हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद वंदना में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि रिलेटेड है भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखकों से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, क्योंकि चाणक्य के अन्य दो नाम भी हैं जिन नामों से उन्हें जाना जाता है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी हम जानते हैं। और इस पुस्तक में चाणक्य ने राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है। और इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स कि ये एक संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है और इसमें 8 अध्याय हैं, जिसकी वजह से ही इसको अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। और कुछ बताने के लिए फ्रेंड्स इसमें ये भी है कि ये 6 वेदांगों में मुख्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है मेगास्थनीज। अब थोड़ा मेगास्थनीज के बारे में आप जान लें कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। नेक्स्ट, मेघदूत कुमार संभवम किसकी रचना है? तो मेघदूत कुमार संभवम कालिदास की रचना है। नेक्स्ट, बम का दर्शन किसकी रचना है? तो बम का दर्शन भगवती चरण वोहरा की रचना है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा रचित है? तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो महर्षि कालिदास जी की रचना है। और इसके बारे में थोड़ा आप और जान लें कि इसका अनुवाद, मतलब इस पुस्तक का अनुवाद जो है लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है, मतलब सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये रचना है विशाख दत्त की। किसकी रचना है फ्रेंड्स? विशाख दत्त की। और इसके बारे में थोड़ा और जान लें कि ये जो रचना है ये एक संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। क्या है? इसमें संस्कृत से रिलेटेड, मतलब संस्कृत भाषा में इसमें नाटकों के बारे में या कई नाटक उल्लेखित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हाफ ए लाइफ किसकी रचना है? हाफ ए लाइफ रचना है वी.एस. नायपॉल की। किसकी? वी.एस. नायपॉल की। फिर नेक्स्ट देखिए, राजत रंगिनी किसकी रचना है? तो राजत रंगिनी रचना है कल्हण की। किसकी है? कल्हण की। ये भी संस्कृत का एक ग्रंथ है और इसका अगर शाब्दिक अर्थ बोलें तो राजाओं की नदी। राजत रंगिनी का अर्थ है राजाओं की नदी या राजाओं का इतिहास। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? राजाओं के इतिहास के बारे में बताया गया है। और अगर कुछ कहें तो इसको, जो ये पूरा बुक है ये एक कविता के रूप में गिवन है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि महाभारत काल से ही आरंभ होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हर्षचरित या कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये रचना है बाणभट्ट की। किसकी रचना है? बाणभट्ट की। अब थोड़ा आप हर्षचरित के बारे में पढ़ लें तो हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का मतलब परिचय दिया हुआ है, यानी जो हमारे भारतीय सम्राट रहे हर्षवर्धन, उनके जीवन चरित्र को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और कादम्बरी भी एक संस्कृत का साहित्य है और ये एक उपन्यास है, एक महान उपन्यास के बारे में मतलब को कहा जाता है, यानी ये एक महान उपन्यास भी माना गया है। उसके जो रचनाकार हैं वो भी बाणभट्ट हैं और ये विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी, यानी इतना फेमस है कादम्बरी कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 कहलाने का अधिकारी, ऐसा उपन्यास जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट देखिए, पंचतंत्र किसकी रचना है? तो पंचतंत्र एक विष्णु शर्मा जी की रचना है और इसके बारे में थोड़ा और जान लें कि इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में मतलब बनाया गया है और इसको पहले स्थान पर रखा गया है। मतलब पहले स्थान पर मतलब इसमें नीति कथाएं हैं जो जिसमें मनुष्य के पात्रों के साथ साथ हाँ इसमें कई जीव जंतुओं को भी शामिल किया गया और लास्ट में उनसे एक नीति दर्शक या आप कह सकते हैं एक मॉरलिटी बताई गई, एक मॉरल एजुकेशन दी गई है इनकी कहानियों से। और नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव जी की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव जी की। और ये भी एक काव्य रचना है और इसमें अगर एक्सप्लेन करें तो इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का विषाद आदि के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज रासो
किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। तो फ्रेंड्स पहले आप जान लें कि ये पुस्तक किसके बारे में लिखी गई। तो ये रचना जो लिखी गई है ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में लिखी गई है, जो कि लिखी है इनके जो मित्र हैं, अगर कहा जाए तो चंद्रवरदाई इन पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और इनके राजकवि भी थे, जिन्होंने इनके चरित्र को पृथ्वीराज रासो में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखिए, स्पीड पोस्ट किसकी रचना है? तो स्पीड पोस्ट फ्रेंड्स रचना है शोभा डे की। किसकी रचना है? शोभा डे की। नेक्स्ट, शाहनामा किसके द्वारा रचा गया? तो शाहनामा फिरदौसी के द्वारा रचा गया। फ्रेंड्स थोड़ा इनके बारे में और जान लें कि इनका पूरा नाम, यानी फिरदौसी का पूरा नाम था हकीम अबुल कासिम फिरदौसी। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, हकीम अबुल कासिम फिरदौसी इनका नाम है पूरा। और अगर बात करें तो शाहनामा किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो ये लिखा गया है फारसी भाषा में। ठीक है, और इसके बारे में और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं मिला, तो बाकी इतना ही। नेक्स्ट देखिए, आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आईने अकबरी के रचनाकार हैं अबुल फजल। कौन है फ्रेंड्स? अबुल फजल। और थोड़ा इनके बारे में आप जान लें कि ये अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न है, मतलब जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे उनमें एक थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी। और इसके बारे में और जान लें कि आईने अकबरी में अकबर के बारे में मतलब काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया गया है। अभी आपको आगे एक और नाम आएगा, उसमें मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट, काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो ये काव्य मीमांसा रचना है कविराज राजशेखर की, और ये भी एक काव्य रचित कह सकते हैं ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिए, बाबरनामा किसकी रचना है? तो बाबरनामा बाबर के द्वारा रची गई है, यानी कि बाबरनामा को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो बाबरनामा और दूसरा तुझ के बाबरी। क्या नाम है फ्रेंड्स? तुझ के ए बाबरी, तुझ के ए बाबरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में और आप जान लीजिए थोड़ा बहुत, यही कि ये इसमें बाबर की आत्मलिखित जीवनी है, यानी बाबर ने इसे खुद लिखा है और इसे उन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखा है। तो बाबर की जो मातृभाषा थी वो क्या थी? वो थी चगताई तुर्की। क्या थी फ्रेंड्स? चगताई तुर्की, चगताई तुर्की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी भाषा के बारे में पूछ लेता है कि बाबरनामा किस भाषा में रची गई, तो ये बाबर द्वारा अपनी मातृभाषा यानी चगताई तुर्की में रची गई। नेक्स्ट देखिए, अकबरनामा किसकी रचना है? तो अकबरनामा अबुल फजल की रचना है, यानी इसको आईने अकबरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसको मैंने रिपीट इसलिए किया है कि आप कंफ्यूज ना हो। तो आईने अकबरी दूसरा नाम है अकबरनामा का। ठीक है, तो ये अबुल फजल द्वारा रची गई है। और इसके बारे में फ्रेंड्स जान लें कि अकबरनामा में जो बताया गया है, जो कहानी है, वो कहानी किसकी है? अकबर की है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें अकबर के बारे में, उनके बारे में सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा रचना है गुलबदन बेगम की। किसकी रचना है फ्रेंड्स? गुलबदन बेगम की। ये बाबर की बेटी थी, और अगर बात की जाए तो ये हुमायूं की सौतेली बहन भी थी। कौन थी? हुमायूं की सौतेली बहन। इसमें इन्होंने अपने भाई के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचा गया? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट देखिए, मिलिंद पन्हो किसकी रचना है? तो मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है। किसकी रचना है? नागसेन की। अब थोड़ा आप जान लें कि इसमें क्या बताया गया। तो मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है, यानी इसको पाली भाषा में लिखा गया, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, यानी जो नागसेन हैं वो क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे। इनके द्वारा जब भारत के एक यूनानी शासक से जब ये मिले, जिसका नाम ये मिलिंद था, तो उनके बीच जो वार्तालाप हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन इस पूरी बुक में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित रचना है अश्वघोष की। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लें कि एक संस्कृत का महाकाव्य है। ये किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि बुद्ध का नाम जुड़ा है तो हर चीज़ पाली में हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखा गया, और ये संस्कृत में रचा गया है। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसके बारे में अगर बताएं तो इसमें गौतम बुद्ध की जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। किसका जीवन परिचय दिया गया है इसमें? भगवान बुद्ध का। और अगर मैं और बताऊं तो ये जो महाकाव्य है, इसमें उनके जो संघर्षमय जीवन था महात्मा बुद्ध का, उसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट,
मालगुडी डेज या गाइड और गाइड किसकी रचना है? तो ये R.K. नारायण की रचना है, मालगुडी डेज और गाइड। और फ्रेंड्स इन दोनों के लिए मैं बता दूं कि मालगुडी डेज नामक एक चैनल पे एक धारावाहिक भी आता था, एक प्रोग्राम भी आता था जो कि दूरदर्शन पर आता था। उसके अलावा गाइड नाम से एक फ़िल्म भी बनी है जो कि काफ़ी फेमस भी हुई थी, बहुत अच्छी चली थी फिल्म। नेक्स्ट देखिए, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो विनय पत्रिका के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं, इस बुक के बारे में, तो ये ब्रज भाषा में रचित है, यानी विनय पत्रिका को किस भाषा में रचा गया है? ब्रज भाषा में। और अगर बताएं तो विनय पत्रिका आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती है, यानी इसमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में काफ़ी कुछ बताया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भारती या और साकेत, भारत भारती और साकेत किसकी रचना है? तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। तो फ्रेंड्स थोड़ा इनको और जान लें हम लोग कि ये एक काव्य कृति है, यानी ये बुक जो है वो एक काव्य कृति है और इस बुक में स्वदेश प्रेम को दर्शाया गया है भारत भारती में। और बात बताऊं तो साकेत भी एक महाकाव्य है और इसको मतलब ये एक मैथिली शरण गुप्त जी की एक अमर कृति कहलाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की पुस्तकें और उनके लेखक। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई भी कमी दिखे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में वो कमी ना होने दूँ। तो फ्रेंड्स जैसा भी लगे आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।